आज जो गुलरिया थाने पर जो घटना हुई उसके लिए आप सभी ने प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया, वीडियो को ज्यादा वायरल किया, शेयर किया और मेरी आवाज में आवाज मिलाकर बहुत अच्छे से हिम्मत देने का काम किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। हुआ क्या था कि ग्रामजन वासी जो थे उनको वहां का एसओ प्रताड़ित कर रहा था, गुलरिया थाने का एसओ का नाम था शशि भूषण राय। वो इसलिए प्रताड़ित कर रहा था क्योंकि, माफ कीजिएगा लाइट बंद हो गई है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपनी ये लाइट चालू कर देती हूँ। क्योंकि ग्रामजन वासियों को किसी मीडिया वाले ने पूछ लिया था कि भाई आप किसको वोट देंगे। अब मीडिया वाले हमेशा पूछते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं, गांव गांव मोहल्ले में जाके पूछते हैं कि भाई इस बार सांसदी का चुनाव चल रहा है, आप किसे वोट देंगे। तो लोग कहते हैं कि हम काजल निषाद को देंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं तो इस बार हम काजल निषाद को वोट देंगे। एसओ ने इस बात को सुनकर तुरंत ही गुलरिया थाने पर ग्रामजन वासियों को बुलाया, 5 से 6 भाइयों को तुरंत बिठाकर प्रताड़ित कर रहे थे कि आपने इस तरह से क्यों बोला, आप इस तरह से क्यों बोलेंगे। तो एसओ प्रताड़ित करेगा ग्रामजन वासियों को, एसओ ये प्रताड़ित करेगा कि आप ऐसा क्यों बोले। अरे भाई, ग्रामजन वासियों की ये हक है, ये अधिकार है, ये उनका हक है, संविधान देता है हक। हम आजाद देश में गुलाम थोड़ी है। तो एसओ ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। भाइयों ने मुझे फोन किया कि बहन देखिए इस तरह से घटना हुई, मीडिया में हमने बोल दिया तो एसओ हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं तुरंत गुलरिया थाने पहुंची, जबकि मेरा जनसंपर्क था पिपराइज में। मैं तुरंत गुलरिया थाने पहुंची हूं और मैंने तुरंत एसओ का वीडियो बनाते हुए पूछा कि भाई आप इन्हें क्यों बुलाए हैं। तो कह रहे हम नहीं बुलाए हैं, तहसीलदार बुलाए हैं। झूठ, देखिए सफेद झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं बुलाए हैं, तहसीलदार बुलाए। और तुरंत मैंने कहा कि भाई आपको कैसे पता कि एसओ ने बुलाया। तो कह रहे हमको फोन आया, इसी गुलरिया थाने से हमको फोन आया। तुरंत मैंने कहा कि कहाँ से फोन आया, नंबर लगाइए। वो नंबर लगा के दिए, उसी थाने का फोन था, वहीं का एक कांस्टेबल था विनोद, उसने ही फोन उठाया और मैंने कहा कि बताइए फोन कहाँ का है, कहाँ का नंबर है। तो कह रहे यही गुलरिया थाने का नंबर है। और कितना झूठ बोल रहे थे एसओ जी जो थे, कितना झूठ बोल रहे थे। जब मैंने उनको कहा प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं तो तुरंत उन्होंने बात बदल के कह दिया कि अरे नहीं नहीं, वो पोस्टर था वो लगाए थे, वो हटाने के लिए हमने कह दिया था। मैंने कहा अच्छा, पोस्टर लगाने के लिए आपने इनको डांटा या जो वीडियो में इन्होंने बोला इसके लिए। तो कह रहे नहीं नहीं, पोस्टर लगाने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि पोस्टर कहीं भी अगर लगे हो, फोटो कहीं भी लगी हो, पोस्टर लगे हो, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, तो गुलरिया के थाने के जो एसओ साहब है, या फिर यहाँ ये कौन सा थाना पड़ेगा, रामगढ़ ताल के जो एसओ है, वो यहाँ आए और मैं रवि किशन के घर के सामने खड़ी हूँ। यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं। यहाँ आकर उतारने का गुद्दा नहीं है क्या, हिम्मत नहीं है क्या। हाँ, संविधान की कसम खाकर आप लोग पुलिस वाले की नौकरी करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये भाजी पाव रोटी खाकर या भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं आप लोग। हाँ, या भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी पार्टी की कसम खाकर आप नौकरी पर हैं, गुंडाई करने के लिए आप एसओ बने हैं। हाँ, गांव वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया, निषाद भाइयों ने कह दिया कि हम इस बार अपने बिरादरी को वोट देंगे, बहन काजल निषाद को वोट देंगे, तो आप तुरंत प्रताड़ित करने चले गए। किसके बुलावे पर गए थे आप वहाँ प्रताड़ित करने? हाँ, वहाँ पर आपको फोन आया था क्या, मुख्यमंत्री जी का फोन आया था क्या, प्रधानमंत्री जी का फोन आया था क्या? एसओ साहब किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, मैं रवि किशन के घर के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर मैं आपको पोस्टर दिखाने का काम करती हूँ। इतना बड़ा पोस्टर लगा है, ये उतारने की हिम्मत नहीं है। ये देखिए, ये कितना लंबा पोस्टर लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, यहाँ से लेकर उस तरफ की दीवार पर भी पोस्टर छपे हुए हैं। तो ये कब उतारेंगे? हाँ, उतारेंगे। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। हर एक इनके पोस्टर लगे होंगे
तो कोई एसओ साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर इस पोस्टरों को उखाड़ सके या हाथ भी लगा सके। हाँ, गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हो आप लोग। गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए आप लोग नौकरी कर रहे हो। मैं अपनी जनता से सवाल पूछती हूँ कि क्या ऐसे एसओ को अपने थाने पर ड्यूटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये लोग हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर, ऐसा लिखे रहते हैं दीवार पर क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए तत्पर है या जनता को प्रताड़ित करने के लिए अपने एक पद को संभाले हुए हैं? पद की गरिमा भी नहीं रखते हैं, पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये पोस्टर हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? मुझे बताइए, पोस्टर हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए?